आज के इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम द्वारा रिपीट किया जाता है, पूछा जाता है कि मोलरता को व्यक्त किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग को मोलरता निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, उसको हम लोग को जानना पड़ेगा। तो मोलरता को कैपिटल एम से इंडिकेट किया जाता है, तो विलायक के मोलों की संख्या यानी एन से इसको इंडिकेट करते हैं, और विलायक का लीटर में आयतन यानी एन लीटर। ठीक है, तो मोल बटा क्या हो गया, लीटर हो गया, तो मोल बटा लीटर हो जाएगा, इसका व्यक्त किया जाता है, इसका यूनिट हो जाएगा। यानी मोलरता को व्यक्त किया जाता है, मोल पर लीटर से व्यक्त किया जाता है। यानी फॉर्मूला से आपका क्या निकल जाता है, फॉर्मूला से आपका यूनिट निकल जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन से बार बार रिपीट किया जाता है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन आयनिक ठोस है, जिसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा वो हो जाएगा आयनिक ठोस। देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है I2, LiF या फिर ड्राई आइस या फिर हीरा। तो आयनिक ठोस जो पाए जाते हैं LiF में, किसमें, LiF में आयनिक ठोस पाए जाते हैं। अवयवी कण जो होते हैं आयन होते हैं, इसके अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं, जैसे कि NaCl हो गया, MgO हो गया, ZnS हो गया, ऐसे क्या है, मतलब आयनिक ठोस है। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, बार बार क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, कि क्रोमियम का एस का है, यानी और ऑफ क्रोमियम। तो क्रोमियम का एस क्या होता है, तो आपका ऑप्शन में दिया है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा FeCr2O4। यानी FeCr2O4 जो है क्या है, क्रोमियम का एस का है। मतलब इसके क्या होती है कि क्रोमियम के एस की प्राप्ति होती है, यानी क्रोमियम इससे आसानी से प्रॉफिटेबल, मतलब पूरा आसानी से यानी सावधानी पूर्वक प्राप्त कर लिया जाता है, इसमें खर्च ज्यादा नहीं पड़ता। ठीक है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आप तो जानते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, बट सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे शक्तिशाली अपकारक है, सबसे शक्तिशाली अपकारक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके क्या हो जाएंगे, I-, यानी I- जो है सबसे ज्यादा मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है, बार बार रिपीट किया जाता है बोर्ड एग्जाम का तरफ से, कि पहला संक्रमण श्रेणी में कितने तत्व आते हैं। यानी पहला संक्रमण श्रेणी का जो ये है मतलब सीरीज जो है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, उसमें तत्वों की संख्या जो है, एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो टोटल 10 है, कितने 10 एलिमेंट आते हैं उसमें। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 5 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि गन मेटल, यानी गन मेटल का जो एक तरह से गन मेटल में जो मिक्सचर होता है वो क्या क्या पाया जाता है। तो गन मेटल में जो होता है ना, वो तीनों पाए जाते हैं, क्यूपरम, Sn और Zn, यानी कॉपर, टिन और जिंक। ठीक है, ये तीनों का मिश्रण होता है, तब बनता है क्या, तब क्या बनता है, गन मेटल का निर्माण होता है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। गन मेटल में क्या क्या पाया जाता है, CuSn, तीन प्रकार के मेटल पाए जाते हैं, मेटेरियल पाए जाते हैं, जिसका आपका फॉर्मूला के साथ यहाँ आपको ड्राइव किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का व्यापारिक नाम क्या हो जाएगा, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉमर्शियल नेम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कॉमर्शियल नेम जो होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, वो होता है पायरीन। क्या होता है, पायरीन। यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड को व्यावसायिक नाम क्या कहा जाता है, उसको व्यावसायिक नाम से क्या पुकारा जाता है, पायरीन कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन शीतक है, यानी रेफ्रिजरेंट की बात की जाती है, शीतक के रूप में कौन कार्य करता है। तो शीतक के रूप में जो कार्य करता है CF2Cl2, कौन, CF2Cl2 क्या है, शीतक है। ऑप्शन आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका स्क्रीन पर बार बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम का तरफ से, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। ठीक है, सबसे प्रबल लिविस अम्ल की अगर बात की जाए तो ये चारों के कंपैरिजन में अगर सबसे प्रबल लिविस अम्ल होगा वो तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BI3 सबसे क्या होता है, प्रबल लिविस एसिड होता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि विद्युत अपघटन का उदाहरण है, यानी एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल क्या हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट का जो यहाँ एग्जांपल आपको दिया गया वो सोडियम एसीटेट क्या है, सोडियम एसीटेट एक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इसमें डन होती है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 10 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर काफी सिंपल क्वेश्चन है, पूछा गया कि किसमें अधिकतम अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन है, यानी अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन किसमें सबसे ज्यादा पाए जाएंगे। तो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाएगी, ये तीनों के कंपैरिजन में, ये तीनों को कंपैरिजन में सबसे अगर ज्यादा पाया जाएगा Fe2+ में, किसमें, Fe2+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज्यादा होगी। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 11 नंबर क्वेश्चन का। जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्त में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है वो बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, और ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट किए जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि संक्रमण धातु का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो संक्रमण धातु किसको कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी जो आपका एक तरह से डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो संक्रमण धातुओं की जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है N-1, डी पर बार वो 1 से 10 हो जाएगा, NS पर कितना हो जाएगा, 0 से 2, यानी 0 से 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, डी पर 1 से लेकर, डी पर जो इलेक्ट्रॉन रहेगा 1 से लेकर 10 तक, और एस पर कितना रहेगा, 0 से 2 के बीच इलेक्ट्रॉन रहती है, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्वेश्चन आपका 13 पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन अग्रसले ठोस या बेरवादार सॉलिड है, यानी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसको बोलते हैं, अमोर्फाइज्ड सॉलिड जिसको बोलते हैं, जिसको सूडो सॉलिड भी बोलते हैं एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ जो बेरवादार सॉलिड हो जाएंगे वो हो जाएंगे कांच। क्या हो जाएंगे, कांच जो है वो अग्रसले ठोस है। बाकी हो गया पॉलीमर हो गया, रबर हो
हो गया, ये उसके बाद ग्लास हो गया, यूनिक कांच जिसको बोलते हैं, ये सब क्या है आपका क्रिस्टलीय ठोस है, जिसको बेरवादार ठोस भी बोलते हैं। ये हीरा, ग्रेफाइट और NaCl जो है वो क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 13 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लूनर कास्टिक सोडा का जो लूनर कास्टिक का जो केमिकल फॉर्मूला है, जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है? तो लूनर कास्टिक का जो केमिकल नेम है वो है AgNO3। क्या है? AgNO3, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 14 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया, काफी सिंपल है, पूछा गया कि निम्न में से किस आयन के रंगीन होने की संभावना है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड, ठीक है। यानी रंगीन होने की जो संभावना है वो तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएंगे, Na2+ जो है सबसे ज्यादा मतलब कलर्ड होने की संभावना है ये तीनों के कंपैरिजन में, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 15 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया कि निम्न में से किसे हरा तोता बोलते हैं, ग्रीन विट्रोल किसको कही जाती है? तो ग्रीन विट्रोल की अगर बात की जाए तो ग्रीन विट्रोल का फॉर्मूला होता है FeSO4 क्या होता है? FeSO4 यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि हीलियम का जो मेन सोर्स होता है वो क्या होता है? हीलियम का मुख्य स्रोत है, हीलियम का मुख्य स्रोत हो जाता है मोनाजाइट। क्या हो जाता है? मोनाजाइट। और सारे मतलब ये होते हैं, और सारे पदार्थ होते हैं जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, उससे भी मतलब हीलियम की प्राप्ति होती है। लेकिन आपको यहाँ जो मेन सोर्स दिया गया है वो क्या दिया है? रेडियम, यानी सॉरी मोनाजाइट दिया है, तो हीलियम का मेन सोर्स क्या हो जाएगा? मोनाजाइट, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का जो एस्क है वो क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण एस्क है, यानी फेमस एस्क है, जिससे आसानी से एल्यूमिनियम की प्राप्ति की जाती है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया कि K4FeCN6 में K4FeCN6 है डबल साल्ट है, जटिल लवण है, बिल्कुल जटिल लवण है, क्योंकि जटिल लवण की आपको पहचान की जानते हैं कि डब ब्रैकेट होता है, यानी बड़े ब्रैकेट होता है इसमें, जिसको क्या किससे ये चीज क्या इंडिकेट करता है कि ये जटिल लवण है, यानी कंप्लेक्स साल्ट है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि आयरन का महत्वपूर्ण एस्क क्या हो जाएंगे? द इंपोर्टेंट ओर ऑफ आयरन, ठीक है। तो आयरन का जो इंपोर्टेंट ओर है वो हो जाएंगे आपका हेमेटाइट। क्या हो जाएंगे? हेमेटाइट, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 20 नंबर क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन से बार बार रिपीट किए जाते हैं, ये सभी क्वेश्चन से मोस्ट इंपोर्टेंट है, गलती होता है तो याद रखने का प्रयास करेंगे स्क्रीनशॉट लेकर के। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व है, पृथ्वी की सतह पर अगर सबसे ज्यादा अगर तत्व पाए जाते हैं, मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो हो जाएंगे एल्यूमिनियम। क्या हो जाएंगे? एल्यूमिनियम, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया कि K4FeCN6 में Fe का परसंकरण क्या हो जाएगा? K4FeCN6 में जो Fe का परसंकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन अगर होता है तो इसमें हो जाता है क्या? D2sp3। क्या हो जाएगा? D2sp3। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा देखिए एल्किन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? एल्किन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो एल्किन का जो जनरल फॉर्मूला होता है ना CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 23 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए विटामिन सी है, विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, लैक्टिक यानी एस्कॉर्बिक एसिड कही जाती है उसको, एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं किसको? विटामिन सी को, यानी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 एल्केनॉल का सामान्य सूत्र क्या होता है? जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केनॉल, एल्केनॉल का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है क्या? CnH2nO। क्या होता है? CnH2n+2O, CnH2n+2O, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 25 नंबर क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विक्टर मेयर परीक्षण नहीं देता है, यानी विक्टर मेयर जो परीक्षण है, जो टेस्ट है वो नहीं शो कर पाता है। कौन नहीं शो कर पाता है? वो आपको चूज करके निकालना है। तो ये जो शो नहीं कर पाता है ये CH3CHO, इसके द्वारा विक्टर मेयर परीक्षण नहीं शो हो पाता है, मतलब ये विक्टर मेयर परीक्षण को नहीं देता है, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, काफी सिंपल है, पूछा गया कि ग्लिसरॉल एक है। ग्लिसरॉल एक क्या है? सिंपल क्वेश्चन है। तो ग्लिसरॉल जो है प्राइमरी अल्कोहल है, या फिर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, या फिर सेकेंडरी अल्कोहल है, या फिर ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। तो ग्लिसरॉल है ना, उसको एक प्रकार का ये क्या है? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। क्या है? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? यानी नेचुरल रबर जो होता है वो पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है? ब्यूटाडीन का, एथिन का, स्टाइरिन का, फिर आइसोप्रीन का। तो इसका जो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आइसोप्रीन, यानी प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है, यानी पॉलीमर है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पूछा गया है कि किसमें HCP क्रिस्टल संरचना होती है, ठीक है। यानी HCP क्रिस्टल संरचना किसमें पाई जाती है? तो हम लोग जानते हैं कि HCP जो पैकिंग होता है, HCP में AB टाइपिंग का पैकिंग होता है। क्या होता है? AB टाइप क्लोज पैकिंग होता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात की जाए CN, तो इसका 6 होता है, ठीक है। और एक यहाँ जो HCP जो संरचना पाया जाएगा वो Zn यानी जिंक में पाया जाएगा। जिंक में जो होता है संरचना, यानी किसमें HCP क्रिस्टल संरचना है तो वो जिंक हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम क्रम के प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगी?
ठीक है, यानी द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है, आपको फॉर्मूला पता है, के बराबर क्या हो जाता है, के बराबर मोल पर पावर, के क्या इंडिकेट करता है, रेट कांस्टेंट को, मोल पर पावर 1 - n लीटर पर पावर n - 1 पर सेकंड, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर अप्लाइड करेंगे तो किसी भी ऑर्डर का आप क्या निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। n के जगह आप ऑर्डर का नंबर रख देंगे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जो ऑर्डर का आप निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां आप 2 रखेंगे, यहां आपका 1 रखेंगे, तो क्या निकलेगा, तो 1 रखने से आपका निकलेगा, वो निकलेगा आपका पर सेकंड, यानी पर सेकंड को पर टाइम, पर समय भी बोलते हैं, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन का। फॉर्मूला आपको याद है तो आपको ये याद नहीं रखना पड़ेगा कि कौन सा ऑर्डर का क्या रिएक्शन, मतलब के का मान क्या है, वेग स्थिरांक क्या है, उसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला में तुरंत पुट करेंगे, गेटिंग द आंसर, यानी पुटिंग द वैल्यू, गेटिंग द आंसर, ठीक है। देखिए थर्ड नंबर पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक अवरोधक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इंसुलेटर, इंसुलेटर के रूप में कौन कार्य करता है, ठीक है। अवरोधक का तो मतलब समझते हैं, जो अपने से होकर के इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोकता है, उनका विरोध करता है, ठीक है, तो वो हो जाते हैं अवरोधक, ठीक है। तो यहाँ जो अवरोधक का जो कार्य करेगा वो करेगा डायमंड, कौन, डायमंड। बाकी ये सब जो होता है ग्रेफाइट, ये सब मतलब इलेक्ट्रॉन को आपस अपने से होकर के आसानी से पास होने देता है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि NaCl यानी सोडियम आयन Na+ आयन का सहसंयोजन संख्या कितना होता है। सहसंयोजन संख्या की अगर बात की जाए तो Na+ जो है, NaCl जो है Na+ में टूटता है और Cl- में टूटता है, ठीक है, Na+ और Cl- में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात की जाए तो इसका 6 हो जाता है, इसका 6, इसका भी 6 हो जाता है, ठीक है। अगर Na+ का पूछे तो उसका भी 6 हो जाएगा, और Cl- का पूछे तो उसका भी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी में दिया है 6, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, बार बार रिपीट किए जाते हैं बोर्ड एग्जाम की तरफ से। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड, इसको सूडो सॉलिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ क्या हो जाएंगे, कांच हो जाएंगे, कांच हो जाएंगे आपका अक्रिस्टलीय ठोस, उसके बाद हो जाएगा ग्लास हो जाएगा, रबर हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, पॉलीमर हो जाएगा, सब क्या है अक्रिस्टलीय ठोस है। हाँ, क्रिस्टलीय ठोस की बात की जाए, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात की जाए तो NaCl, KCl, शुगर, क्वार्टर, ये सब क्या है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ऑप्शन आपका सी यहाँ राइट हो जाएगा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का। पूछा गया कि स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है, स्वर्ण संख्या अगर सबसे कम होती है तो वो जिलेटिन में होती है, किसमें, जिलेटिन में स्वर्ण संख्या सबसे कम पाई जाती है। पूछा गया कि थर्माइट विधि में अपचायक होता है, यानी थर्माइट जो प्रोसेस है, इन थर्माइट प्रोसेस द रिड्यूसिंग एजेंट इज, क्या हो जाएंगे, थर्माइट प्रोसेस में जो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वो किसका प्रयोग किए जाते हैं, सेवंथ नंबर क्वेश्चन में। तो वहां जो किए जाते हैं एल्यूमिनियम का, किसका, एल्यूमिनियम का रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में थर्माइट विधि में प्रोसेस प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, सल्फाइड एसिड के सांद्रण की विधि है, सल्फाइड एसिड के सांद्रण की विधि है द प्रोसेस एम्प्लॉयड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड, और हो जाएंगे आपका झाग उत्प्लवन, झाग प्लवन यानी फ्लोटेशन प्रोसेस अप्लाइड किए जाते हैं सल्फाइड एसिड का सांद्रण करने के लिए। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कैसिट्राइट एसिड है, यानी कैसिट्राइट एस का है किसका, मैग्नीज का, निकेल का, एसबी का या फिर टीन का, ठीक है। एसबी आपका मतलब हो जाएगा एंटीमनी, ठीक है। तो यहाँ जो कैसिट्राइट जो एस का वो टीन का एस का होता है, किसका, टीन का एस का होता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए सिनेबार है, सिनेबार का फॉर्मूला क्या होता है, HGS, हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े हैं कि HGS जो है वो क्या है, सिनेबार है, जो सल्फाइड का एक प्रकार का एस का है, इससे भी सल्फाइड की प्राप्ति की जाती है, ठीक है। कार्बोजन, कार्बोजन का मिक्सचर क्या होता है, कार्बोजन का जो मिक्सचर है विच इज द मिक्सचर ऑफ कार्बोजन, यानी कार्बोजन का मिश्रण क्या होता है, कार्बोजन का जो मिश्रण होता है O2 और CO2 का, क्या होता है, O2 और CO2 का मिश्रण को क्या बोलते हैं, कार्बोजन मिक्सचर बोलते हैं। देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है, पूछा गया कि COEN2Cl2 इसकी में कितने समावयवी संभव है, यानी आइसोमर्स आर पॉसिबल इन, तो इसमें जो आइसोमर्स इनके द्वारा अगर दिखाए जाएंगे टोटल, तो वो टोटल लगभग 4, इतना 4 पॉसिबल है, ज्यादा से ज्यादा कितना 4 पॉसिबल है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया 13, K for FeCN6 में Fe का परसंकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन आपको पूछा गया, तो इसका परसंकरण क्या हो जाएगा, तो इसका जो परसंकरण हो जाता है वो था D2sp3, क्या हो जाएगा, D2sp3 आपको ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 13 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया है, निम्न में से संघनन बहुलक है, यानी संघनन बहुलक की बात की जाती है, तो संघनन बहुलक क्या हो जाएंगे, टेफ्लॉन या फिर पॉलीस्टाइरीन या फिर PVC या फिर डेक्रोम। तो इसका जो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डेक्रोम। डेक्रोम क्या है, संघनन बहुलक है। देखिए पूछा गया कि नायलॉन 6 है, नायलॉन 6 क्या है, पॉलीमैड है, पॉलिस्टर है, या फिर पॉलिस्टराइन है, या फिर पॉलीमिनल है। तो नायलॉन 6 एक प्रकार का क्या है, पॉलीमैड है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपका 16 पूछा गया कि निम्न में से कौन जैव अपघटनीय बहुलक है, जैव अपघटनीय विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की बात की जाए तो ये नायलॉन 6 जो है वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, यानी जैव अपघटनीय बहुलक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया कि एस्पिरिन है एक क्या है, एस्पिरिन एक एंटीबायोटिक है, जवारनाशी है, एंटीसेप्टिक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ना एक प्रकार का क्या है, जवारनाशी है, यानी एक जवारनाशी, यानी जवर का मतलब क्या होता है, बुखार, एंटीपायरेटिक यानी पायरेटिक का मतलब बुखार यानी
ज्वर का मतलब होता है बुखार, यानी बुखार को खत्म करने वाला एक दवाई है, ड्रग है, यानी एंटीबायोटिक है, ठीक है, मेडिसिन भी बोल सकते हैं। अब देखिए 18 में पूछा गया है कि एक विस्तृत स्पेक्ट्रम में एंटीबायोटिक है, यानी एक विस्तृत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एंटीबायोटिक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके क्लोरामफेनिकोल। क्या हो जाएंगे? क्लोरामफेनिकोल, यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है? पृष्ठीय परिघटना की बात की जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सरफेस फेनोमेनन। तो पृष्ठीय परिघटना जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका, यहाँ आपका जो नहीं हो जाएगा वो विद्युत अपघटन प्रक्रिया, ये जो होता है ये बर्तन में होता है, ठीक है, यानी एक तरह से इंटरनल ये रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस एक प्रकार का इंटरनल रिएक्शन है, मतलब इसमें कैथोड और एनोड होते हैं, इसमें भाग लेते हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपको पूछा गया कि निम्न में से कौन सा आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा? आयोडोफॉर्म परीक्षण की अगर बात की जाए तो यहाँ आयोडोफॉर्म परीक्षण एथेनॉल के अलावा सब कुछ देता है, ठीक है, एथेनॉल के अलावा एथेनॉल, पेंटेन 2 और पेंटेन 3 और ये तीनों हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 21 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया कि लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इज इन लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड की बात की जाए तो इसमें टोटल कायरल कार्बन जो होता है वो एक होता है, कितना? एक पाई जाती है लैक्टिक अम्ल में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया कि कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है? कैप्रोलैक्टम जो है ये किसका मोनोमर है? तो ये जो मोनोमर है ना, ये नायलॉन 6 का मोनोमर है। किसका? नायलॉन 6 का मोनोमर है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि विटामिन B12 में होता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाए जाते हैं, कोबाल्ट थर्ड, क्या पाए जाते हैं? कोबाल्ट थर्ड पाए जाते हैं विटामिन B12 में, ठीक है। विटामिन A B C D E के, ठीक है, हम पढ़े हैं, टोटल पढ़ाया गया आपको। थायमिन है, थायमिन का देखिए आपको इसमें नाम होता है, स्पेशल नाम होता है, आईयूपिक नाम होता है थायमिन का। तो आईयूपिक नाम जो हो जाता है उसका 5-मेथिल यूरेसिल, क्या होता है? 5-मेथिल यूरेसिल, यानी आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई क्या हो जाएंगे? स्टार्च की जो मोनोमेरिक यानी द मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ स्टार्च वो हो जाएंगे ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज क्या है? स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे 25 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया कि फॉर्मिंग अम्ल को H2SO4 के साथ हीट करने पर जो देता है वो क्या देता है? तो फॉर्मिंग अम्ल को जब आप H2SO4 के साथ हीट करेंगे, जब गर्म करेंगे, तो वहां भी एक रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, वहां भी एक रिएक्शन होता है, यानी एक प्रकार का रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होती है। तो वहां जो फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CO। क्या मिलता है? CO मिलता है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है, मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग की बात की जाए तो सबसे ज्यादा अगर एसिडिटी पाई जाएगी तो उसमें पाई जाएगी HCOH में। किसमें? HCOH में पाए जाएंगे। अब देखिए 28 आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि इनमें से कौन अत्यधिक क्षारीय है, यानी बेसिसिटी सबसे ज्यादा अगर पाया जाएगा तो वो पाया जाएगा CH3 में। किसमें? CH3 में। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम की तरफ से बार-बार रिपीट किया जाता है, तो इसलिए ये सब क्वेश्चन को आप कवर करेंगे, याद रखने का प्रयास करेंगे, और हाँ अपने दोस्तों को प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे। मैं और वीडियो को बहुत सारे लोग अभी तक लाइक नहीं किए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, और इसी तरह से बने रहिए। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सभी चीज आपको प्रोवाइड की जाती है। चैनल पर पहली बार है विजिट करके आप एक तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर आपको वो मटेरियल प्रोवाइड की जाती है जो बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।